अभी द कपिल शर्मा शो में आप गए थे, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो कपिल सर ने आपको बुलाया था वहाँ पर, पुलिस कर्मियों पर 100-200 लेने का आरोप भी लगता है सर। बुरा लगता है आप जैसे ईमानदार पुलिस अफसर को? सर, ये जो बाईपास पर जो अंडरपास बने हैं, अभी आने वाले 20-30 साल तक तो अंडरपास या जो ओवरब्रिज बने हैं उनको तोड़ नहीं सकती गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट में बैठे जो इंजीनियर हैं उनको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि भैया इतने छोटे अंडरपास हम बनाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? क्योंकि धनतेरस के दिन इंदौर ने एक रिकॉर्ड खरीदी की थी, 4 व्हीलर जो है सबसे ज़्यादा इंदौर शहर से उठी थी। तो ऐसे में वो जो अंडरपास है वो बड़ा दिक्कत का, परेशानी का सबब बन रहा है इंदौर के लिए। सर, आपके बारे में एक मिथ है सोशल मीडिया पर, वो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ कि जो रंजीत सर है उनकी नौकरी उनके डांस को देखकर दी गई थी। तो ऐसा कुछ है? आपने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया था? मध्य प्रदेश वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। बगल में जो शख्सियत हमारे खड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रंजीत सिंह द डांसिंग कोप हमारे साथ है, जिन्होंने इंदौर की पहचान, पूरे मध्य प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाई है। ट्रैफिक को लेकर अभी भी इंदौर कहीं ना कहीं जूझ रहा है, कहीं ना कहीं परेशानी है। आप भी शाम को निकलते होंगे या कोई बड़ा इंटरनेशनल मैच होता है, उसमें ट्रैफिक को लेकर के इंदौर की जनता काफ़ी परेशान रहती है। द डांसिंग कोप जो है वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में उनसे चर्चा होगी। सबसे पहले रंजीत सर, आपसे मिलने की काफ़ी दिन से आरजू थी, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे इतना सम्मान देने के लिए। और जायज़ बात है जो आपने बोली कि इंदौर में जो ट्रैफिक समस्याएं हैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा और दिन पर दिन ये बढ़ेंगी, क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत पुरानी है इस शहर की। और जैसे हम पुराना इंदौर देखते हैं तो वहाँ कुछ ज़्यादा तोड़फोड़ हो नहीं सकती, तो उस वजह से ट्रैफिक कंजेक्शन तो यहाँ बढ़ेगा। अगर जब तक फ्लाईओवर्स जल्दी से जल्दी ना बनाए जाएंगे और जितना ट्रैफिक को हम फ्लाई ना करवा पाएँ ग्राउंड स्तर पे, उसको कंट्रोल कर पाना डेफिनेटली दिन पर दिन बढ़ेगा और मुश्किल होता जाएगा। फिर ट्राई करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि मेहनत करके लोगों को ईजिली हम घर तक रवाना कर दें, पर वो सही सोल्यूशन नहीं है। इसलिए लोगों को अलग से रोड बना के देना पड़ेगा, फ्लाईओवर बना के देना पड़ेगा और अच्छे रोड बना के अलग से देने पड़ेंगे। अगर कनेक्टिंग रोड नहीं बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे बाईपास पे भी कुछ हुआ तो बाईपास पे हमारे पास एक भी ऐसा रोड नहीं था जिससे हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करके दूसरे रोड पे भेज दें। कहीं ना कहीं हमें इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा इंजीनियरिंग के पर्पज़ से, क्योंकि इंजीनियरिंग 70% हिस्सा होता है किसी भी ट्रैफिक को स्मूथ करने में। तो अगर वेल इंजीनियरिंग होगी डेफिनेटली तो हमारा इन्फोर्समेंट जो है हमारा कम हो जाएगा और हमें कम से कम काम करना पड़ेगा। सर, ये जो बाईपास पर जो अंडरपास बने हैं, अभी आने वाले 20-30 साल तक तो अंडरपास या जो ओवरब्रिज बने हैं उनको तोड़ नहीं सकती गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट में बैठे जो इंजीनियर हैं उनको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि भैया इतने छोटे अंडरपास हम बनाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? क्योंकि धनतेरस के दिन इंदौर ने एक रिकॉर्ड खरीदी की थी, 4 व्हीलर जो है सबसे ज़्यादा इंदौर शहर से उठी थी। तो ऐसे में वो जो अंडरपास है वो बड़ा दिक्कत का, परेशानी का सबब बन रहा है इंदौर के लिए। देखिए, अंडरपास 10 साल पहले बना था तो उस टाइम का ट्रैफिक अलग था। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग पर्पज़ से हमें सोचना होगा अब, क्योंकि ज़्यादा विकसित शहर है तो हमसे बड़े पढ़े लिखे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको ये बात उनको भी दिख रही होगी कि किस तरह निर्माण करना चाहिए और किस तरह हो रहा है। तो डेफिनेटली सरकार ने इस पर कदम भी उठाया है और वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, बट इन फ्यूचर उन बोगदों को कहीं ना कहीं तोड़ने की और उनसे बड़ा करने की ज़रूरत आएगी और आन पड़ी है। क्योंकि अब ट्रैफिक बाईपास पे कंट्रोल में नहीं हो रहा है, क्योंकि बाईपास पे पहले रोड के उस साइड घर नहीं थे तो इतना आवाजाही नहीं था। अब आप देखेंगे बाईपास के उस साइड बहुत ज़्यादा घर हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाजाही उस अंडरपास से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको एक आयाम देने की अब ज़रूरत आन पड़ी है और इस बारे में मेरे को लगता है कि हमारे महापौर सोच भी रहे होंगे और आइडिया के जो भी अध्यक्ष हैं वो भी सोच रहे होंगे कि डेफिनेटली इस पर काम करना है और शहर के विकास में काम कर भी रहे हैं, पर कोई रातों रात चेंजेस नहीं हो जाते, तो टाइम लगेगा, मगर होपफुली इस पर इंजीनियर्स और सभी लोग ध्यान दें। सर, आपके बारे में एक मिथ है सोशल मीडिया पर, वो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ कि जो रंजीत सर है उनकी नौकरी उनके डांस को देखकर दी गई थी। तो ऐसा कुछ है? आपने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया था? देखिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था भाई, मैं भी पहले पोस्टिंग मेरा थाने पे हुआ था, फिर क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग हुआ, फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुआ। तो डांस मेरी हॉबी थी बचपन से, वो करने का मौका मुझे इस चौराहे पे मिला और मैंने ट्राई किया और वो सक्सेस हो गया। पर डांसिंग की वजह से नौकरी नहीं मिलती यहाँ पर। मेहनत करनी पड़ती है, एग्ज़ाम देनी पड़ती है, टेस्ट देने पड़ते हैं, तब जाके नौकरी मिलती है। हाँ, डांसिंग मेरी एक कला थी जिसको मैं अगर यूज़ कर पाया और उससे ट्रैफिक का अच्छा हुआ, लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ।
अभी था कपिल शर्मा शो में आप गए थे, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो कपिल सर ने आपको बुलाया था वहाँ पर? डेफिनेटली उनकी उनकी तरफ से फ़ोन भी आया था, उनकी पूरी टीम ने बुलाया था और हम लोग वहाँ गए थे। और अच्छा लगता है कभी जब इंडिविजुअली कोई व्यक्तिगत रूप से हमें बुलाता है और हमारे काम को अप्रिशिएट करता है। तो हम जैसे ईमानदार लोग यही चाहते हैं कि हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाए ताकि हमारी ताकत और बढ़ जाए, क्योंकि अगर हमें डिमोटिवेट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो काम करने का जो लय है वो टूट जाएगी। और हमारा बहुत कम लोग बचे हैं दुनिया में जो बहुत अच्छे से ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे और हमें कमियां निकालते रहेंगे तो हम जैसे लोग भी मर जाएंगे। फिर लोग रोते रहेंगे कि यार अच्छे सिपाही नहीं मिल रहे, क्योंकि उसका वजह समाज है। समाज अगर सपोर्टिव नहीं होगा, समाज अगर अप्रिशिएट नहीं करेगा तो जो चंद लोग बचे हुए हैं वो भी मर जाएंगे और फिर समाज किस गति में जाएगा, किस तरफ जाएगा, कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता उसका। सर एक आखिरी सवाल है मेरा। इंदौर में खास करके अभी चेकिंग को लेकर काफ़ी सख्त हुई है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। जगह जगह चौराहों पर जो ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस है वो कहीं ना कहीं लोग अब कार में बैठकर पीने से डरते हैं। वो श्रेय पुलिस को जाना चाहिए, मेहनत रात भर भी करते हैं। तो उसका कुछ असर होता है, समाज में भी असर होता है, या फिर केवल चेकिंग तक ही सीमित रह जाता है ये मामला? नहीं, देखिए हमारे पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह साहब इस मामले में बहुत सख्त हैं और उन्होंने बिलो जो टॉलरेंस कर रखा है कि आप इस तरह की कोई गुस्ताखी करता है रोड पर और बदतमीजी करता है तो आप उसे छोड़ें नहीं। उन्होंने हमको अधिकार भी अच्छे दिए हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है साथ। तो पुलिस जो चेकिंग आजकल इंदौर में बहुत अच्छी हो रही है और लोग अब ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ियाँ कम चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के देन है और हम लोग सतत ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए ताकि वो ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, किसी से जान जानी है उसमें किसी की। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं, साथ साथ चलानी कार्रवाई तो हम करते ही करते हैं, अवेयर भी करते हैं ताकि लोग समझें और सेफली घर जाएं। और इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग बना रहता है। लोग नाराज भी होते हैं, काफ़ी पुलिस कर्मियों पर 100-200 लेने का आरोप भी लगता है सर। बुरा लगता है आप जैसे ईमानदार पुलिस अफसर को? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हमने नहीं सुना कि किसी ने पैसे लिए। हाँ, बोलने वाले का मुंह खुला हुआ है, समाज में सबको बोलने का अधिकार है, तो वो बोलते रहें, पर अपने गिरबान में पहले झाँक के देखें। सही बात है ना। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। ट्रैफिक में जिस तरीके से इन्होंने नाम कमाया है, डांस करके ट्रैफिक को संभालते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अभी हम LIG चौराहे से निकल रहे थे तो सर से मुलाकात हुई, उनको देखा तो सोचा कि इंटरव्यू भी कर लिया जाए। बाकी इन जैसे सिपाही की वजह से जो है वाकई में एक होता है ना जुनून वाला, जो अंदर से देखकर खुशी होती है कि नहीं यार कोई तो है जिनके ऊपर 100-200 वाला आरोप नहीं लगता है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।